नमस्कार, मैं अनुपम श्याम ओझा। हिंदू संघर्ष समिति का एक अपना सा कार्यकर्ता। बांग्लादेश सन 71 की पैदाइश, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था और वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो अपनी जनता पे अत्याचार कर रहे थे, वहाँ जो भी हमारे हिंदू भाई थे, हमारे हिंदू मंदिरों को भी जो कि जितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारत ने कुछ सोच समझकर पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, ये सोचकर कि हाँ ये हमारे एक नए विश्व बंधु बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती हैं, वो अपना वर्चस्व बढ़ाने पे आमादा हैं, अपने मुस्लिम धर्म को थोपने की जो एक जुर्रत कर रहे हैं वहाँ के मुसलमान भाई, और वो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। और इसके लिए हमारे हिंदू संघर्ष समिति के भाइयों ने कमर कस ली है। हमारे हिंदू भाइयों का खून बहाना बंद करो। हम हथियार नहीं उठाते, हम शस्त्र की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमें संहार करने के लिए फिर से परशुराम का फरसा उठाना पड़े। तो मेरी वहाँ के जो ये छद्म लोग हैं, जो नकली लोग हैं, जो ज़बरदस्ती देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, बांग्लादेश में इस तरह की भेदभाव की चीज़ें फैला रहे हैं, वहाँ अत्याचार कर रहे हैं, उन सब को किनारे करना बहुत ज़रूरी है और हमें हिंदू भाइयों को इससे निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमको अब तक हम खतरा नहीं थे, लेकिन अब हम सभी भारतवासियों को खतरा बनना बहुत ज़रूरी है। और हम खतरा उनके लिए बनना चाहते हैं जिन्हें दुनिया में सिर्फ खतरा ही खतरा है। और ये जो लोग हमारे हिंदू भाइयों की हत्याएं कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को गिरा रहे हैं, हमारे धर्म को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम अब बहुत बड़ा खतरा बनने के रास्ते की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये सावधान किया जा रहा है कि अब भी होश में आ जाओ, हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को रौंदो मत, उसका विनाश मत करो। क्योंकि आपका जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज वो बांग्लादेश है, जहाँ की मातृभाषा बांग्ला है। बांग्ला भाषी होने के बावजूद आप जो हैं हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ इस तरह का दुराचार करते हैं, ये अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं भारत सरकार से भी ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अब हम अपने आप को लेकर के आगे चल रहे हैं कि बस अब शस्त्र ही उठाना जरूरी है, जबकि शस्त्र हम उठाना नहीं चाहते। हम शांति का संदेश लेके आना चाहते हैं कि मिलकर रहो, विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलो। वैसे ही दुनिया में आग लगी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमारे कश्मीर को छीनना चाहता है, वहाँ आग लगा रखी है। नॉर्थ कोरिया आप देख लीजिए, वो अपने आप में जल रहा है। आपके ISIS के लोग यहाँ पे इराक में या और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सब में जा करके ये जातीयता पैदा कर रहे हैं, जातीयता का विष बो रहे हैं। इससे उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है। अब हम बिल्कुल फायर ब्रिगेड का काम करने चल रहे हैं। हम अपने उस जलते हुए चमन को बुझाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम हिंदू संघर्ष समिति की ओर से आमादा हैं कि आपको ये चेताया जा रहा है कि आप बस करो, नहीं तो फिर अब ये 21 बार जो है परशुराम ने नाश किया था, हम अब 42 बार आपको आके करेंगे। 42 बार हमको चाहे हथियार उठाना पड़े, हम समूल नष्ट कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आप समूल नष्ट हों। आप हमारे
हिंदू भाइयों के ऊपर कोई अत्याचार, कुछ भी तरह का आप हिंसक प्रलाप मत कीजिए और हमारे हिंदू भाइयों को आप बिल्कुल सहिष्णुता के साथ अपनाइए, क्योंकि हम हिंदू ही रहेंगे तभी आपका ये बांग्लादेश और आपका ये बंग देश बचेगा, नहीं तो वहाँ पे आग लग जाएगी, कोई न कोई ऐसे बम फूटता रहेगा और आप तहस नहस होते रहेंगे। आपको तहस नहस होने से बचाने के लिए हमारी ये हिंदू संघर्ष समिति हमेशा तत्पर है, अग्रसर है और लोगों के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर रही है, ताकि एक प्रेम की भावना आगे बढ़े, देश का विकास हो सके और एक मैत्रीय भावना जो है, हम अपना जो स्लोगन लेके, अपना उद्देश्य लेके चले हैं, उसका भी एक भरण पोषण हो सके। बस यही कहना चाहता हूँ। बस ये समझो वहाँ के जो आतताई हैं कि बस अब शुभ मंगल सावधान होने वाला है और आप जब हम उतारू होंगे तो आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हम पहले करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अत्याचार, अपना दुराचार, अपना कामाचार, अपना पापाचार और अपनी यह हत्याएं बंद कीजिए और हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करें, तभी आपका लाभ होगा, आपकी बरकत होगी। नहीं तो विनाश तो आप करवा चुके हैं और विनाश आज आपका आपस में हो रहा है, तो विनाश मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सुमत तन संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तन विपत निदाना। तो सुमति अपनाइए, कुमति मत अपनाइए और अपने देश को, अपने बांग्लादेश को बचाइए, हिंदुओं को बचाइए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष आपका एक मित्र आपके साथ हर समय तत्पर खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्लादेश। महादेव। बंग भूमि कैसे बंगाल बन गया और बांग्लादेश बन गया, इतिहास साक्षी है। तब से लेकर के वहाँ हिंदुओं का नरसंहार जारी है। बार बार वहाँ के लोग आवाज भी उठाए, वहाँ की सरकार के खिलाफ, वहाँ की सत्ता के खिलाफ, लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। जब बांग्लादेश बना, हिंदुओं की आबादी जितनी मात्रा में थी, अभी कुछ करोड़ में रह गया है। बस 1-2 करोड़ हिंदू बचे हैं, बाकी लोगों को वहां तमाम कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी व्यथा की बात है। हम चाहते हैं जिस बुनियाद पर बांग्लादेश की रचना हुई थी, वहाँ का संविधान रचा गया था सेक्युलरिज्म के आधार पर, लेकिन सेक्युलरिज्म को दूर करके वहाँ इस्लामियत थोपने की जो कोशिश जारी है, हम इसको पसंद नहीं करते। भारत सेक्युलर राष्ट्र है, तो इसके बगल में रहने वाले भी सेक्युलर होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। बंगाल बदले, वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, वो तुरंत रोके। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो उन लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं कि हिंदू मजबूर न हो जाए। जैसे भाई साहब ने कहा कि हथियार उठाने में हिंदू अगर मजबूर हो जाएंगे तो प्रलय का दर्शन होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हथियार उठाने की नौबत आ जाए, तो इसलिए हम वहाँ के सत्ता और बाकी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुओं को भी जीने दीजिए, आप भी जिए, बंगाल और भी अभिवृद्धि के रास्ते पर बढ़ते रहिए। बस यहाँ बैठ कर के हम वहाँ क्या हो सकता है, अपनी सरकार के द्वारा क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच में कैसे अपनी संबंध बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। पार्लियामेंटेरियम फोरम के बारे में और बाकी वार्तालाप में हम हमेशा काम करते रहे हैं। तो आने वाले दिन में हम ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सुधर आ जाए,
बांग्लादेश की जो गतियों में